जय हिंद साथियों। अभी एससीएम का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हो और रिव्यू भी देख रहे होंगे। लेकिन जो रिव्यू में दिखाया जा रहा है वो सारा गलत चीज़ दिखाया जा रहा है आप लोगों को। कल मेरा एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में था, 23 तारीख को लखनऊ में बिहार ऑनलाइन सर्विस में। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या आ रहा था उस एग्ज़ाम में। आप लोग रिव्यू के चक्कर में मत पड़िए। रिव्यू में तो कुछ नहीं दिखा रहे, रिव्यू में दिखा रहे हैं पेपर में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत सरल पेपर हो रहा है, लेकिन पेपर बहुत हार्ड हो रहा है। यूपीएसआई से भी हार्ड लेवल का पेपर आ रहा है। कल जो मेरे शिफ्ट में आया था उसमें हिंदी एक नॉर्मल थी, बाकी रीजनिंग, जीके और मैथ तीनों ही काफ़ी हार्ड था। जीके तो ऐसा था कि जैसे सुना ना हो, सबसे हार्ड शिफ्ट जीके का था उसमें। तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए किसी के कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये लोग केवल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उनके चैनल में मत जाइए। आपको अच्छी जानकारी अगर लेना है तो हमारे पास आइए और एकदम सटीक जानकारी हम देंगे। और मैं आप लोग के लिए इतना वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों हमारा भी सपोर्ट कीजिए आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है। एक बार वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर नेट की समस्या, ड्यूटी भी होता है मेरा, ड्यूटी से टाइम निकाल के किसी तरह मैं बनाता हूँ वीडियो, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कल मैं आप लोग के लिए एग्ज़ाम देने गया था, कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या आ रहा है इसमें, तो मैं सारा चीज़ देख के आया। वहाँ बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और बहुत साथी हमारे ऐसे भी जाते हैं जिनको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया रहा है, उनको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया रहा है, क्योंकि उनका कारण क्या है, उनके फ़ोटो आधार कार्ड में अपडेट नहीं है। तो जिनका भी पुराना फ़ोटो है आधार कार्ड में, बचपन का फ़ोटो लगा होगा आधार कार्ड में, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना फ़ोटो अपडेट करा के ही जाएँ। नहीं तो कम से कम 2 आईडी प्रूफ जरूर ले जाए। ओनली आधार कार्ड के भरोसे मत जाए, नहीं तो वहाँ एग्ज़ाम नहीं देने देंगे आपको। और जहाँ तक हो आप लोग फ़ोटो अपडेट ही करा दीजिए। 5 मिनट लगता है फ़ोटो अपडेट करने में आधार में। फ़ोटो आपका अपडेट हो जाएगा तो कोई नहीं रोकता, अगर फ़ोटो आपका मैच कर रहा है। अगर आपका फ़ोटो नहीं मैच कर रहा तो वो दूसरा आईडी मांगेंगे, तीसरा आईडी मांगेंगे। अगर आपका किसी आईडी से मैच नहीं हो तो आपको जाने नहीं देंगे एग्जाम में। तो आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना तैयारी किया है, फार्म भरा है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने माता पिता का बहुमूल्य पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस पैसे का पूरा लाभ लेना है। 10-20 रुपये लगता है फ़ोटो अपडेट करने, अपडेट करा दो फ़ोटो, किस लिए वहाँ समस्या। अगर पहले से ही कुछ समस्या आ जाती है तो आपका माइंड अपसेट हो जाता है, फिर एग्ज़ाम में क्या होगा वो तो आपको पता ही है। एग्ज़ाम बहुत कैलकुलेटिव हो रहा था। कल का शिफ्ट तो बहुत हार्ड था, बाकी शिफ्ट का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल का जो थर्ड शिफ्ट था वो बहुत हार्ड पेपर था। रीजनिंग में पजल भी आया था, सिटिंग अरेंजमेंट भी आया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया था, रिलेशन से आया था, इन सभी चैप्टरों से आया था। रीजनिंग हार्ड आई थी, मैथ और हार्ड आया था, मैथ में एडवांस मैथ भी था, एचसीएफ एलसीएम से था, लाभ हानि से था, लेकिन जो भी था वो सब कैलकुलेटिव था। सीआईएसआई था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट डिजिट कट जा रहा था, एक भी डिजिट डायरेक्ट नहीं कर रहा था। तो यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए कि कुछ नहीं आ रहा पेपर में, कुछ नहीं आ रहा, पेपर बहुत है। आप लोग पढ़ के जाइए, मेहनत करके जाइए। जिनका अभी सिर्फ बाकी है 5 से 10 दिन का टाइम है, वो अपना मैथ काफ़ी रिवीजन कर लो। मैथ में जो नॉर्मल चीज़ें हैं नहीं आ रही है। मैं कल एग्ज़ाम दे के आया था, फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मैथ में नॉर्मल कुछ भी नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो हार्ड ही आ रहा, पूरा बहुत हार्ड आ रहा है। नॉर्मल के चक्कर में आप मत जाइएगा। रीजनिंग भी हार्ड आ रहा है, उसमें टाइम टेकिंग हो रहा है। जो आपका 90 मिनट टाइम मिल रहा है ना, ऐसा लगता है कि टाइम मेरा कम पड़ जाएगा, और कम पड़ जा रहा है, सभी बच्चों को कम पड़ जा रहा है। कल जो थर्ड शिफ्ट का पेपर दिए हैं, आप किसी से पूछ लेना, जो आपके गांव के होंगे या कहीं के होंगे, आपके नज़दीकी होंगे, रिलेटिव होंगे, उनसे पूछना जो थर्ड शिफ्ट का पेपर दिए हैं। सबको कल टाइम कम ही पड़ गया था। और सबसे मेन है, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं तो अपना आधार में फ़ोटो अपडेट करा के ही जाएँ, क्योंकि वहाँ आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले अपने आधार में फ़ोटो अपडेट करा दें अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल नहीं होता है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम आपके पास नहीं है, तो कम से कम 2 वैलिड आईडी आप जरूर लेके जाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो। 2 आईडी जरूर लेके जाएं आप। और आप लोग अच्छे तैयारी करके जाएं। हिंदी ठीक आ रही है, हिंदी में नॉर्मल है, हिंदी तो कठिन नहीं था, मेरे हिसाब से ठीक था, लेकिन उसमें पर्यायवाची पूछा गया था 2 शब्द, दोनों का पर्यायवाची ऐसा था कि मुझसे तो नहीं हुआ। बाकी लोग कैसे किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों का छोड़ दिया। ऐसा पर्यायवाची था कि मुझे नहीं, मैंने नालंदा की हिंदी जो आती ना पूरा रट लिया था, पूरा पढ़ लिया था, फिर भी उसमें मैच नहीं किया, वो दोनों का
पर्यायवाची मैं नहीं बता पाया, बाकी तो हिंदी ठीक है। और एक एक सेक्शन आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब चारों सेक्शन में जो मन करे वो पहले करवाओ। पहले जो आपके सीक्वेंस में खुलेगा, जैसे मान लीजिए पहले आपको हिंदी खुल जाता है तो हिंदी का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करना है आपको अटेम्प्ट करो, उसके बाद उसको सबमिट करो, फिर दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हो। ये नहीं कि हमारा चॉइस हो रहा है कि पहले हम मैथ कर लें, फिर रीजनिंग कर लें, फिर हिंदी कर लें, फिर जीके, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको सीक्वेंस में जो खुलेगा उसको पहले पूरा करना है, उसको सबमिट करना है, फिर दूसरे सेक्शन में जाना है। फिर दूसरा सेक्शन आप कर लिए, मान लो सेकंड सेक्शन आपका मैथ है, तो मैथ आप जब कर लेते हैं उसको भी सबमिट करना है, फिर थर्ड सेक्शन आपको खुलेगा। ऐसे ऐसे करना है। लास्ट जब चारों सेक्शन आप कर लेंगे तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, चारों सेक्शन में भी करेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट सेक्शन जब आपका हो जाएगा तब, जब आप चारों सेक्शन कंप्लीट कर देंगे फिर आपको 100 क्वेश्चन एक साथ दिखेगा, फिर आप उसमें किसी में भी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में आप सोचें कि मेरा हिंदी पहले आ रहा है, मैं पहले जीएस कर दूँ, तो आप जीएस नहीं कर पाएंगे, पहले आपको हिंदी ही करना है। अच्छी तैयारी करके जाएं, और किसी यूट्यूबर के चक्कर में सब गलत दिखाने, जितना यूट्यूब पे दिखा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं होता है, वो बताते रहते हैं ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, सब कुछ नहीं था। कल शंकु का क्वेश्चन पूछा गया था, शंकु का तिरिया कुचाई पूछी गई थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था। लाभ हानि से था, वो भी बहुत कैलकुलेटिव था। जनसंख्या से था, परसेंटेज से था, सारी मतलब जो भी मैथ आया था कैलकुलेटिव आया था। एक भी मैथ ऐसा नहीं था कि नॉर्मल आप एक बार देख के मानो। डिजिटल सम से भी नहीं मिल रहा था कि डिजिटल सम से आप मिला लो, उसमें जो ऑप्शन रखा गया था वो सारा डिजिटल लगभग मेल खा रहा था कि आप डिजिटल सम मान लो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ था, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। सीआई का जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। अब 3 साल का तो गुणा कितना होता है आप तो पता ही है, और वो भी 25 से 27 बनना था। 8% चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, तो 25 से 27 बनना था, और 3 साल का, और उसका गुणा करना देख लो कैसे हो रहा था गुणा। जितना बताओ टाइम टेकिंग कर रहा था, टाइम खा रहा था आपका। और मेरे हिसाब से आप हार्ड क्वेश्चन में मत फंस जाना कि हार्ड क्वेश्चन में ही फंस जाओ और पीछे सरल क्वेश्चन आप देख ना पाओ। ऐसे मेरे साथ हुआ, 2-4 क्वेश्चन ऐसा था मैं सोचा मैं कर लूँगा, उसके चक्कर में मैं लास्ट में 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो आप लोग ऐसा मत करना जो गलतियाँ मैंने की है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे उसको छोड़ दें, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो छोड़ देना। -1 की बेटा 4 तो है ही, आपको पता ही है। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए एक खास वीडियो आज शाम तक मैं लेके आऊँगा। उनका फिजिकल का जो डेट है वो निर्धारित हो गया है, ऑफिशियल नोटिस आ गई है ऑफिस में। मैं सीआरपीएफ से हूँ और सीआरपीएफ के ऑफिस में ऑफिशियल नोटिस आ गई है। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, अभी किसी के पास नहीं आई हुई है और ना किसी को पता है किस डेट को है, लेकिन हाँ हमारे पास आ गई है। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिस है। तो आज शाम को ज़रूर जुड़े हमसे। धन्यवाद।